अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही है। वो मेरे बाबा का सपना था कि मेरे घर से कोई एक आईएएस आईपीएस निकले, यूपीएससी कोई क्लियर करे। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने मतलब एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बार कोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। कभी डर लगा हो, कभी ऐसा आया हो कि मतलब यूपीएससी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ थी, मुझे लगा पता नहीं मैं कहीं खो ना जाऊँ इस भीड़ में, क्लियर हो पाए या ना, लेकिन हाँ। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। यूपीएससी के नतीजे सामने आए हैं, लेकिन रिजल्ट नंबर 301 मतलब 301 रैंक को लेकर विवाद गर्मा गया है। आपको बता दें कि परमेश्वर मुखिया की पोती आकांक्षा सिंह ने 301 रैंक लाई है, ऐसा कल सामने आया था। लेकिन अब जो है यूपी के गाजीपुर की लड़की आकांक्षा सिंह ने भी इसको लेकर कह दिया है कि मेरी रैंक है। आखिर कौन मतलब किसकी रैंक है ये तो यूपीएससी तय करेगा। कौन यूपीएससी टॉपर है ये देखने वाली बात होगी। आकांक्षा सिंह बिहार वाली या यूपी वाली, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए, यूपी की जो आकांक्षा सिंह है उन्होंने एक चुनौती दी है और कहा है कि बार कोड देखिए, और उन्होंने बताया है क्या कुछ कह रही हैं वो सुनिए। और साथ ही साथ जो परमेश्वर मुखिया की पोती हैं उनसे हमने बातचीत की, इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी आप सुनिए। मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा सिंह है। मेरे को इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही है। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने मतलब एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बार कोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। So I'm just hopeful this clarifies, and I'm very humbled today that I've been able to get my name in the list. So I just want to enjoy this moment. Thank you. कैसा लग रहा है आपको मतलब यूपीएससी में परचम लहराकर? काफी अच्छा लग रहा है, ओवरवेलम्ड हूँ बट ठीक है, संतुष्ट नहीं हूँ अपने रैंक से, मुझे आईएफएस चाहिए था। अच्छा, क्या कहेंगी, कैसे आपने पढ़ाई की, कैसे शुरुआत की बचपन से लेकर अब तक का बारे में आप अपने बारे में बताइए। बचपन से नॉर्मली बिहार बोर्ड से मैंने पढ़ाई की है। उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं दिल्ली चली गई थी और वहीं से यूपीएससी की कोचिंग ली, विजन आईएएस से और सुब्रा रंजन मैम आईएएस से, वहीं मतलब से पढ़ाई की। सरकारी स्कूल से पढ़ी हैं आप? नहीं, सरकारी स्कूल से नहीं पढ़ी हूँ बट उसका मीडियम मतलब बिहार बोर्ड ही था। बिहार बोर्ड मीडियम था। और मतलब यूपीएससी क्यों सोचा? क्या बन मतलब किसने कहा था, क्या सोचा था? वो मेरे बाबा का सपना था कि मेरे घर से कोई एक आईएएस आईपीएस निकले, यूपीएससी कोई क्लियर करे। मैं उस समय बहुत छोटी थी पर मुझे अभी भी याद है वो चाहते थे, तो उनका सपना पूरा हो गया। मतलब परमेश्वर मुखिया जी का सपना था कि उनकी पोती मतलब आईएएस अफसर बने, मतलब यूपीएससी क्रैक करे। यूपीएससी क्लियर, हाँ। तो इसीलिए बचपन से ही सोचा था या मतलब कब सोचा था ये? हाँ, बचपन से ही सोच लिया था कि यूपीएससी क्लियर करना है। कभी डर लगा हो, कभी ऐसा आया हो मतलब यूपीएससी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? हाँ, वहाँ जाने के बाद इतनी भीड़ थी, मुझे लगा पता नहीं मैं कहीं खो ना जाऊँ इस भीड़ में, क्लियर हो पाए या ना, लेकिन हाँ, फिर समझ में आया कि मेहनत करने वाले कुछ ही लोग हैं। सब मेहनत नहीं करते हैं, सब सीरियसली प्रिपरेशन नहीं करते हैं। पहला अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट था या क्या था मतलब? ये दूसरा अटेम्प्ट था ये। दूसरा अटेम्प्ट था। तो पहले अटेम्प्ट में जब सफलता नहीं मिलती है तब कैसा लगता है? बहुत बुरा लगा था लेकिन फिर सोच सबने बोला कोई नहीं है, प्रैक्टिस मानो इसको, प्रैक्टिस अटेम्प्ट था, उसके बाद अच्छे से देना, फिर मोटिवेशन आ गया था। किसने मोटिवेट किया था मतलब?
मेरे पिता हैं इंदुभूषण सिंह, और फिर मेरी माँ है, मेरा भाई है कुंदन सिंह, और मेरा छोटा भाई भी है हर्ष, उसने भी काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। आज पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया आपने, पूरे शहर का आपने, बाबा का नाम भी रोशन किया है। इस पर क्या कहेंगे? बहुत खुशी हो रही है मुझे कि बाबा का नाम एक बार फिर से चर्चे में है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा को कैसा लग रहा है? मम्मी-पापा सबसे ज़्यादा खुश हैं। तरह-तरह के कॉल्स आ रहे हैं, लोग बार-बार कॉल कर रहे हैं। बिज़ी हैं कुछ ज़्यादा ही मम्मी-पापा आज। अच्छा, इसका श्रेय किसे देंगे आप? इसका श्रेय तो सफलता बाबा को ही है, प्रेरणा स्रोत तो वही है। बाबा ही है। अच्छा, जो नौजवान हैं, जो इसकी तैयारी करने दिल्ली आते हैं, लेकिन खो जाते हैं। आपने देखा होगा कई छात्र हैं, कई छात्राएँ खो जाते हैं, तैयारी करने आते हैं लेकिन तैयारी नहीं कर पाते। उनको उनके लिए क्या अपील रहेगी आपकी? वही है, मेहनत से डरना नहीं है, कितना भी हो। लोग देख के बोलते इतना भीड़ है, कैसे हो पाएगा? हो जाएगा, जो मेहनत करेगा उसका ज़रूर होगा। और क्या अपील रहेगी उनके लिए? यही है कि बेसिक से नहीं घबराए, बेसिक पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, करंट अफेयर्स पढ़े, स्टैटिक्स में रहे। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ ना देखे कि ये भी बुक पढ़ लूँ, वो भी बुक पढ़ लूँ। लिमिटेड रिसोर्सेज़ के साथ पढ़े। आपकी 301 रैंक है और आपको क्या मिला है मतलब 301 रैंक पर? आईआरएस मिल सकता है और आईपीएस, अभी कंफर्म नहीं है, इन दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अच्छा, अगर आईपीएस मिलता है तो लेडी सिंघम मतलब थोड़ा होता है आईपीएस बनने के बाद वर्दी वाली नौकरी होती है। हाँ, बिल्कुल। वर्दी का क्योंकि एक्साइटमेंट वर्दी का है। दबदबा हाँ, वर्दी का वर्दी की दबदबा शान ही रहता है। अलग होती है। तो चाहती हैं कि आईपीएस अधिकारी बने। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो अगला प्रयास भी देना है, गुंडों को कैसे ठीक आईएएस करेंगे? टाइप। गुंडों को कैसे सुधार ठीक करेंगे? बाबा के जैसे-जैसे मेरे बाबा ने सही किया। मतलब जैसे बाबा ने गुंडों को ठीक किया, लड़ाई लड़ी, एक लंबा संघर्ष किया, उनके संघर्ष को आज भी याद करते हैं लोग। हाँ जी, बिल्कुल। बस थोड़ा तरीका अलग होगा। कानून का तरीका होगा। हाँ जी। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन-कौन है? और मतलब भाई-बहन को किस तरीके से सँभालती हैं आप? मतलब बड़ी बहन हैं या छोटी बहन हैं आप? हाँ, हाँ। बड़ी बहन हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, जो अभी फ़ोन पकड़ के बैठा है। वो हुँ, अभी बीटेक कर रहा है कलिंगा से। हाँ, तो और एक वो अभी आपने देखा एक भैया। हाँ, भैया। हाँ जी। अच्छा, आगे मतलब एक बार फिर यूपीएससी देना है। हाँ, एक बार और देना। मतलब आगे और तैयारी करनी है। हाँ, कितने हाँ, घंटे आप आईएफएस पढ़ाई का। करते हैं? अच्छा, हर कोई कहता है कि पढ़ना है, कितना घंटे पढ़ने पर यूपीएससी निकलता है? 8 से 10 घंटे। 8 से ड 8 से 10 10 घंटे पढ़ना होगा। कभी कोई जॉब किया हो आपने ऐसा कुछ? नहीं, नहीं, मैंने जॉब तो नहीं किया है। पूरा फ़ोकस यही यूपीएससी पे ही था। कितने सालों का संघर्ष था? यूपीएससी की तैयारी मतलब कितने सालों का संघर्ष था? मतलब दिल्ली कब आज गई और 2022 में गई थी मैं, लास्ट में, अगस्त में गई थी। तो लगभग 3 साल का रहा, 3-4 साल। 4 साल का संघर्ष रहा। तो वहाँ मतलब जैसे भीड़ बहुत होती है वहाँ, लोग लाखों छात्र आते हैं यूपीएससी की तैयारी करने, तो उनमें डर लगा हो, कभी ऐसा कुछ हुआ हो मतलब वापस आने का मन किया हो कभी? हाँ, मैंने बताया ये पहली जाते ही मैंने देखा इतना भीड़ है, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट धीरे-धीरे सिलेबस पढ़ती गई, क्लासेस करती गई तो फिर ईज़ी होने लगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है, दोनों ने ही दावे किए हैं। आखिर गलती किसकी? रोल नंबर को लेकर भी विवाद गहरा गया है। ऐसे में देखना होगा यूपीएससी अब क्या कुछ जारी करता है। यूपीएससी क्या इसको लेकर नोटिस जारी करता है कि
कौन निकला, कौन नहीं निकला, किसका रिजल्ट था, ये तमाम बातें अब यूपीएससी को तय करनी है। देखने वाली बात होगी यूपीएससी क्या कुछ तय कर पाता है। बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।